क्या हो अगर आप अपने सपनों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाए और सपने में भी आपको ये पता रहे कि हम एक सपना देख रहे हैं। सुनने में यह बात किसी एडवेंचर से कम नहीं लगती और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम सपनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल ये पॉसिबल है और साइंस ने भी इस बात का प्रमाण दे दिया है कि हम सपनों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हॉलीवुड मूवी इंसेप्शन देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे सपनों में जाकर किसी के भी दिमाग में इंफॉर्मेशन भर देते हैं। इस मूवी का रेफरेंस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम आपको बता सके कि उस मूवी में कैसे सपनों को कंट्रोल किया जाता है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो मूवी है और मूवीज में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्त, इस मूवी को हम रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम अपने सपनों को कंट्रोल करके अपने मन के हिसाब से सपनों में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बेसिक नीड्स क्या क्या है तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा इत्यादि। लेकिन इस दुनिया में हर एक इंसान के लिए तमाम बेसिक नीड्स में से एक है नींद हमारे लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर बेहद जरूरी है। और बात जब नींद की हो तो नींद में सपनों का आना लाजमी है। नींद और सपनों का कनेक्शन बेहद खास होता है। इसीलिए तो इस दुनिया में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को रात को सोते समय सपने जरूर आते हैं। सपने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण और खास पहलुओं को दर्शाते हैं। हम सभी सोते समय सपने जरूर देखते हैं, लेकिन इन सपनों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब हम ऐसे ही कुछ भी सपने देख लेते हैं। हम सभी को सपने आते हैं, कुछ बुरे और डरावने सपने, तो कुछ अच्छे और दिल को सुकून देने वाले सपने। और जब हम नींद से उठ जाते हैं तो उन अजीबोगरीब सपनों का जवाब ढूंढने लगते हैं कि आखिर ये सपना हमें क्यों आया, इसका क्या मतलब था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर हम सपने देखते ही क्यों हैं और क्या सपनों पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सपनों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि हम सपने क्यों देखते हैं और क्या हम सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं और आखिर सपनों के पीछे का रहस्य क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम सपने देखते ही क्यों हैं। दोस्तों, सपनों का रहस्य उन अनसुलझे रहस्यों में से एक है जिनका सटीक आंसर अभी तक किसी को स्पष्ट तौर पर नहीं पता। सपनों की दुनिया में गहराई से झांकने के लिए साइंस में एक ब्रांच भी है जिसे लॉजी कहा जाता है। लॉजी साइंस की वो ब्रांच है जहां दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक सपनों की रहस्यमय दुनिया को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक भी हम सपनों के रहस्य को स्पष्ट तौर पर नहीं जान पाए हैं। बात अगर स्पिरिचुअलिटी की जाए तो स्पिरिचुअलिटी के अनुसार सपने हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले खतरों से हमें सचेत करते हैं। इसके अलावा ये हमें किसी चीज को याद रखने के लिए प्रोग्राम करते हैं। आपने अनेक लोगों के मुंह से ही सुना होगा कि सुबह देखे गए सपने सच होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सुबह देखे जाने वाले सपने सच होते हैं या नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अनुसार जब हम नींद में होते हैं तो हमारी स्पिरिट अलग अलग डायमेंशंस में घूमकर एक पैटर्न बनाती है और इन्हीं पैटर्न को हम सपने में देखते हैं। और जब हम इन पैटर्न्स को डिकोड कर पाने में सक्षम होते हैं तो जैसे सपने हम सुबह देख रहे होते हैं वहीं हमारी असल जिंदगी में घटित हो जाता है। लेकिन ये सभी लोगों पर पूरी तरह सच नहीं होता। बात करें अगर साइंस की तो साइंस में सपनों के बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन रिसर्चर्स अपनी थ्योरी देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के पास अब भी केवल थ्योरी ही है। इन थ्योरीज में से सबसे पहले थ्योरी है सिगमुंड फ्रीड की, जिन्होंने अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में सपनों के बारे में गहन अध्ययन करके काफी कुछ बताया है। इस किताब से हमारे सपनों के रहस्यों को समझने में थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलती है। सिगमुंड फ्रीड के अनुसार सपने उन सारी चीजों का एक सूक्ष्म रूप होता है जिन्हें हम असल जीवन में देखते हैं और महसूस करते हैं। यही सब चीज जब हम सोते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेसर होकर एक कहानी या फिर एक घटना का रूप ले लेती है और उन्हें एक सिंबॉलिक रूप में ही हमारे सपनों में प्रदर्शित करती है। हम अपने सपने में जो भी चीजें देखते हैं उनका कोई मीनिंग जरूर होता है। दोस्तों, जब भी लोग सपने देखते हैं तो नींद से जागने के मैच 10 सेकंड बाद ही सपने का 90% भाग भूल चुके होते हैं। नींद से जागने पर उन्हें सपने की कुछ धुंधली जल के ही दिखाई देती है। एक रिसर्च में यह बताया गया कि 100 में से 90 लोग अपने सपने को भूल जाते हैं और 10 लोग अपने सपने को 90% तक भूल जाते हैं। मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपने सपने को पूरी तरह याद नहीं रख पाता। हमारा दिमाग जागने पर बहुत सी चीजों को सपोर्ट करता रहता है और उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं
जिनका हमारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता और जिन्हें स्टोर करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। इसीलिए जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग उन सभी जानकारियों को सपने के दौरान ही दिमाग से बाहर निकाल देता है, जिससे हमारा दिमाग अच्छी तरह से प्रोसेसिंग कर सके। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपना सपना भूल जाते हैं और कुछ लोगों को केवल 10% हिस्सा ही याद रहता है। हालांकि ये अभी केवल एक थ्योरी है, इसका स्पष्ट रूप से कोई प्रमाण नहीं है। सपनों को लेकर एक शून्य थ्योरी का कहना है कि हमें उसी तरह के सपने आते हैं जिन बातों को हम पूरे दिन या फिर यूं कहें कि जागृत अवस्था में सोचते रहते हैं। इसके अलावा जो इच्छाएं हम दिन भर में सोचते हैं वही इच्छा है हमारे सपनों में आती है। इसके अलावा जो भी काम हम पूरे दिन में कॉन्शियस होकर करते हैं वही चीजें रात को नींद में हमारे सपनों में आती हैं। हम सपने इसलिए देखते हैं ताकि हमारा दिमाग नींद में भी काम करता रहे। अगले दिन होने तक वो अपने आप को अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रोग्रामिंग कर सके, और इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है। और जैसा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही इस बात को मानती हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। सपनों को कंट्रोल करने के बारे में साइंस का कहना है कि अगर हम चाहें तो अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं, और सपनों के कंट्रोल करने के प्रोसेसेस को लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। आपको बता दें कि वो ड्रीम्स जहां आपको पता रहता है कि आप केवल सपना देख रहे हैं, और जब आपको पता होगा कि आप सपना देख रहे हैं तो आप उस सपने में अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे आप किसी कार में बैठे हैं और उसके ड्राइवर भी आप ही हैं, तो आप उस कार को जैसे मर्जी चला सकते हैं और जहां मर्जी वहां ले जा सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं कि लूसिड ड्रीम्स कब आते हैं। दोस्तों, जब हम सोने जाते हैं तो सोने के तुरंत बाद ही हम सोने नहीं लगते, बल्कि हर व्यक्ति की नींद 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। फर्स्ट स्टेज के दौरान व्यक्ति की नींद काफी कमजोर होती है। अगर इस स्टेज में कोई व्यक्ति आकर हमें जगाता है, ये थोड़ा बहुत भी शोर करता है, तो हम तुरंत जाग जाएंगे। सेकंड स्टेज के दौरान हम गहरी नींद की ओर बढ़ने लगते हैं। ये वो स्टेज होती है जहां हमारी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। इस स्टेज में होने पर अगर कोई व्यक्ति आकर हमें जगाने की कोशिश करता है तो हम थोड़ी देर में जाग जाएंगे, और जागने के बाद हमारे सिर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि इस दौरान कॉन्शियस माइंड रिलैक्स मोड में होता है, लेकिन किसी के द्वारा जगाने पर अचानक वो एक्टिव हो जाता है। इसीलिए किसी को हल्का तो किसी को ज्यादा दर्द हो सकता है, और वो व्यक्ति पूरे दिन परेशान रह सकता है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो नींद की इस स्टेज को NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। इस स्टेज में सोने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हमारी श्वास लेने की गति भी पहले के मुकाबले काफी कम हो जाती है। इस स्टेज में हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह रिलैक्स मूड में आ जाता है। यहाँ सारे विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं, और नींद की इस स्टेज में हमारा ब्रेन नॉरफिनेस्ट्रेन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को रिलीज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट करना बंद कर देती है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि हमारा ब्रेन आखिर ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, शायद आपने कभी ये महसूस किया हो, जब आप कोई सपना देख रहे होते हैं तब आपको यह महसूस होता है कि आप कोई सपना देख रहे हैं, और सपना देखते देखते आप जाग जाते हैं। लेकिन सपने से जागने के बाद भी आप अपनी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं कर पाते। ना तो आपकी कोई आवाज निकलती है और ना ही आप हाथ पैर हिला सकते हैं। ऐसा नींद की स्टेज 3 में होता है। इसे स्लिप पैरालिसिस कहते हैं, जहां हमारे जागने के कुछ सेकंड्स बाद तक हम नहीं पाते। ये उन्हीं केमिकल्स के रिलीज ना हो पाने के कारण ही होता है, जिन केमिकल्स को हमारा ब्रेन स्टेज में रिलीज होने से रोक देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जब हम कोई सपना देखें तो वो सपना हमारी बॉडी पर रिएक्ट ना करे। यानी अगर हमारा माइंड उन केमिकल्स को रिलीज होने से ना रोकें, तो जब हम सपने में चिल्लाएंगे तो हम हकीकत में भी चिल्लाने लगेंगे। अगर हम सपने में कूद रहे हैं तो हम हकीकत में भी कूदने लगेंगे, और इससे हम अपने आप को काफी नुकसान पहुंचा लेंगे। इससे हमारे शरीर को चोट भी लग सकती है। इसीलिए हमारा ब्रेन उन केमिकल्स को रिलीज करके हमें ही प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं स्टेज 4 की। इस स्टेज को यानी रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। ये नींद की वो स्टेज है जहां हम सपने देखने लगते हैं, और यही वो स्टेज है जहां हम लूसी ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। ये नींद की बिल्कुल डीप स्टेज होती है। इस स्टेज में हमारा कॉन्शियस माइंड अल्फा स्टेज में होता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और ये अलग अलग तरह के पैटर्न दिखाता है जिन्हें हम सपने के रूप में देख रहे होते हैं,
और इस स्टेज में आने वाले सपनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आप समझते हैं उन तरीकों के बारे में जिन तरीकों को अपनाकर हम लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग करने का सबसे पहला तरीका है रियलिटी चेक। इस टेक्निक में आपको जागने के दौरान होने वाली चीजों को गौर से देखना होगा। इससे आप ऐसे कर सकते हैं, आप एक वॉच लीजिए और उसमें समय को देखिए, फिर 1 सेकंड बाद दोबारा उसी वॉच को देखिए, आपको वही टाइम नजर आएगा। इस प्रैक्टिस को दिन में कई बार कीजिए और जब आप रात को सपना देख रहे हो तब वॉच को सपने में गौर से एक बार देखिए और जब 1 सेकंड बाद आप उस वॉच को दोबारा देखेंगे तो आपको टाइम बिल्कुल अलग नजर आएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप सपना देख रहे हैं। लूसिड ड्रीमिंग करने का दूसरा तरीका है ड्रीम जनरल बनना। दरअसल हर व्यक्ति के सपने देखने के पैटर्न अलग अलग होते हैं और हम सपने देखने के बाद नींद से उठने के महज 10 सेकंड के अंदर ही सपने को भूल जाते हैं। इसीलिए जब आप कोई सपना देखा है तो उठते ही आप उस सपने को तुरंत एक डायरी में लिख लें। इससे आपको आपके सपने के पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि आप किस तरह के सपने देखते हैं और उन सपनों को लिख लेने से वो सपने हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। और इससे होगा ये है कि जब आप सपने देखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आप सपना देख रहे हैं और आप लूसिड ड्रीमिंग कर पाएंगे। इसके अलावा लूसिड ड्रीम अचीव करने का या सपनों कंट्रोल करने का तरीका है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी लूसिड ड्रीमिंग की है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।